राजा चंदूलाल का संवाद भाग 1। प्रथम वंदन गुरुदेव जीर जिण दियो नाम तत्सार। द्वितीय वंदन राम जीर जामे चा बरम विकार। तीर्थे वंदन सब संत जन अनंत कोटि जन सार। जाकी पदरज परसतार हंस उतर जावे पार। शरणो सतगुरु दयाल कोर मुख हृदय हरिनाम। नित प्रति संगत साधकी आजीवन मोक्ष सुख राम। सब धरती कागज करूर सब वन कलम कटाई। सात समुंदर शही करूं सतगुरु गुण क्या न जाए। दया करो गुरुदेव जी आप चरण की आस। बेर बेर की विनती हृदय के जीवन दास। बंदी छोड़ दयाल प्रभु विघ्न विनाशत नाम। आशरण शरण बंधु चरण सब विधि मंगल धाम। राम नाम तारक मंत्र सतगुरु दिया बताई। जन दरिया शंकर रटेर शेषरया लिवलाई। सतगुरु मेरा सूरमार करे शब्द की चोट। मारे गोड़ा ज्ञानकार हरे भरम की पोट। करुणा राखो राम जीर बरसो दीन दयाल। गुण ओ गुण सब बगस जोर आइजो आदू पीत समाल। मैं अपराधी आत्मार नटचक मरा विकार। तुम दाता दुख भंजनार मेरी सुनो पुकार। जम जालम की त्रास सूर हंसा करे पुकार। सुखिया सायब आवियार ले जन को अवतार। सतगुरु सिमरत आप होर में बालक अज्ञान। चरण कमल में आसरोर दीजो कृपा निदान। आदि सतगुरु सर्व आत्माओं के सतगुरु सर्व सृष्टि के सतगुरु सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो जीवा तारण जाज ने दिन हो मोक्ष रे मालका ने क्षमा गणी। केवली भगवंता ने क्षमा गणी। राम सभा में राम राम महाराज। राजा चंदूलाल के समाज के प्रथम भाग में महाराज फरमाते हैं संत महाराज श्री सुखराम जी ने शिवनी रो राजा चंदूलाल पूछियो थे 7 बाजो हो पर थारे बेग तो कोनी। जद संत सुखराम जी महाराज बोलिया हे राजा ऐसा बेस हमारा। राजा ऐसा बेस हमारा। बेदी जके बलि विद जाने। सारा राम रटे परमेश्वर प्यारा रे कर्म सुन्यारा। महाराज फरमाते हैं राजा ने कहा कि हे राजा महाराज ने फरमाया कि हे राजा मेरा ऐसा भेष है जो वेदी है वो मुझे बलि विधि जानते हैं और जो कर्मी जीव हैं वो मुझे नहीं पहचानते हैं। महाराज फरमाते हैं कि राजा मेरा वेश ऐसा है
जो परमात्मा को प्राप्ति करने वाले और भजन के भेदी हैं, वो मुझे बलि विधि से जानते हैं। कर्मी यानी जो करणीय कर्म करने वाले हैं, वो मेरे ज्ञान को नहीं जानते हैं। जो करणीय और कर्म करने वाले हैं, वो मेरे ज्ञान को नहीं जानते हैं। जो सद्गुरु विधि से राम भजन करता है, वे परमेश्वर का प्यारा है और वे कर्मों से अलग रहता है। कपनी हमें समा की तेरी, ज्ञान गुदड़ी ओडी, चोड़ो अजब दया कोरे गढ़ में कुबद कामणी छोड़ी। महाराज फरमाते हैं कि मैंने समा की कफनी पहन रखी है और ज्ञान रूपी गूदड़ी ओढ़ रखी है। दया का अजब चोड़ा मेरे गले में है। कुबुद्धि रूपी कामणी को मैंने छोड़ दिया है, यानी कुबुद्धि जो होती है उसको महाराज फरमाते हैं कि मैंने छोड़ दिया है। आगे महाराज फरमाते हैं कि रमता संग रमू जग माई, इन मन कोशिश की ना, सत सबद सो गुरु हमारा, तत तिलक सिर दीना। महाराज फरमाते रमता संग रमू जगमाई, और इस मन को शिष्य कीना। सत शब्द जो है ये गुरु हमारा, तत् यानी सत स्वरूप रूपी तिलक सिर पर कीना। श्वासा चल रही है, उस श्वासा के साथ तन मन से भजन करते हैं, एक श्वास को भी खाली नहीं जाने देते हैं। यही रमता संग रमू जगमाई, इस मन को शिष्य बना रखा है, यानी मन आत्मा की आज्ञा में रहता है। जो परमात्मा का सत है, वे निरंजन निराकार ब्रह्म सत चेतन है, वो ही गुरु है। और तत्रूप से तिलक यानी सत शब्द ने अंचर पार ब्रह्म परमात्मा का निज नाम है, उसका अखंड अनुभव होता है। तो तत्रूपी तिलक की ना। पोथी पाठ वेद सब गीता, अणबेरा पट खोलूं, द्वादश मंत्र गायत्री मेरे, सत सबद मुख बोलूं। महाराज फरमाते हैं कि केवल पद का अनुभव करके बोलते हैं, यही वेद और गीता इन सब का पाठ है। वे अणबे का पट खोलता हूँ, मुँह से सत शब्द का ज्ञान देता हूँ। द्वादश मंत्र कौन सा है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वे और दूसरा गायत्री मंत्र है, ये द्वादश मंत्र है। आगे महाराज फरमाते हैं कि मुद्रा कंठी पावड़ी, अलपी वेद ज्ञान की पेरी, सांसों सांस अजप गट में निर्गुण माला फेरी। महाराज फरमाते हैं मन ज्ञान 5 ज्ञान होते हैं। पहला मन ज्ञान, दूसरा सुरत ज्ञान, और तीसरा मन परिचय का ज्ञान, चौथा अवध ज्ञान और 5वां केवल्य ज्ञान। इन 5 ज्ञान के भेद को जानते ही मुद्रा कंठी पावड़ी अल्फी पहनी है। सांसों सांस में रकार मकार का भजन करते हैं। अजप्पा जागृत होकर अखंड अनुभव होता है।
यही निर्गुण माला फेरी। आगे महाराज फरमाते हैं कि धीरज धरण लंगोटियो जरना आड बंद मत मेरी आदेह बीण तत सब नाड़ी रागान हदगेरी। महाराज फरमाते हैं कि पृथ्वी के समान धीरज धारण कर रखा है, सहनशीलता की लंगोटी लगा रखी है। सत शब्द के ज्ञान के सिवाय मेरी बुद्धि दूसरे ज्ञान की तरफ नहीं जाती है, यानी दूसरे कोई भी ज्ञान धारण नहीं करती है। ये आड़ बंद मत मेरी, दूसरे ज्ञानों के लिए मेरा उधर ध्यान नहीं जाना ही दूसरे ज्ञानों के लिए दरवाजे बंद हैं। मेरा शरीर बीणा है, वे नाड़े सब तार है। बिना किए ही कई तरह के अहनद की रागें सुनाई दे रही है। गिगन मंडल में मंडी हमारी त्रिकुटी सेवा पूजा सत का शब्द जोत के आगे और देव नहीं दूजा। महाराज फरमाते हैं कि ब्रह्मांड से ऊपर केवल्य पद में सत शब्द का अनुभव होता है, यानी गिगन मंडल में मंडी हमारी, ध्यान वहीं लगा रहता है। त्रिकुटी में शब्द आने पर कई प्रकार की ध्वनियाँ सुनाई देती है और त्रिकुटी ही सेवा और पूजा का स्थान है, यानी यहीं से ध्यान किया जाता है। सत शब्द का निरंजन निराकार चेतन में अनुभव हो रहा है, यही सत का शब्द ज्योत के आगे है। इसके सिवाय मेरे कोई दूसरा देवता नहीं है। अलर पिंगला कर हे आरती अनहद जालर बाजे चित मन सुरत हजूरी चाकर गिगन शब्द धुन गाजे। महाराज फरमाते हैं कि अला पिंगला करे आरती, अनहद में झालर बज रही है, चित मन और सुरत ये हजूर हाजिर रहने वाले चाकर हैं। गिगन में शब्द धुन गाज रही है, त्रिकुटी में शब्द का अनुभव होता है। अला पिंगला की आरती करना है। बिना बजाई जो आवाज़ें सुनाई दे रही है वो ही अनहद झालर बज रही है। चित व मन लगाकर सूरत के द्वारा शब्द का अनुभव होता है, यही चित्त मन सूरत हजूरी चाकर, चाकर यानी नौकर। गिगन में सत शब्द का अखंड ध्यान होना ही गिगन शब्द धुन गाजे। गिगन में शब्द की धुन गाज रही है। देहरो बेस सकल सो माया असत सत नहीं कोई, जो कोई बेस शब्द को साजेर मोक्ष मिलेगा सोई। हे राजा, ये शरीर का जो भेष बनाते हैं ये सब माया रूप से है। ये शरीर का भेष जो बनाते हैं ये असत्य है, सत्य नहीं है। महाराज फरमाते हैं जो कोई भेष शब्द को साजे, जो गुरु ज्ञान को धारण करेगा, सत्य शब्द की साधना करेगा, वो ही मोक्ष मिलेगा। आत्मा ने 84 लाख योनियों में, सब योनि में 84 लाख योनियों में शरीर धारण कर रखे हैं। ये सब माया के भेष हैं, ये सत्य नहीं है, असत्य है।
कुछ दिनों के लिए ही ये शरीर मिलता है और फिर मर जाता है। आत्मा जो इस शरीर में, इस शरीर भेष से अलग होकर सत शब्द में ले होती है, आत्मा इस शरीर से अलग होकर सत शब्द में ले होती है, यही सत शब्द का वेश धारण किया है। आनंद पद में ले होना ही मोक्ष की प्राप्ति करना है। के सुख राम बेसयो मेरो, जे कोई संत बसावे, तीनों ताप तोड़ कर हंसोर अमर लोक में जावे। महाराज फरमा रहे हैं कि के सुख राम बेसियो मेरो, जे कोई संत बसावे, यानी जो कोई सद्गुरु धारण करके सद्गुरु विधि से उन सत शब्द को जो धारण करता है, वो तीनों ताप तोड़कर हंसो अमर लोक में जाता है। तीन ताप होते हैं, देहिक, देविक और भौतिक। तीनों तापों को तोड़कर वो हंसा अमर लोक में जाता है। महाराज फरमाते हैं कि ये मेरा वेश जो संत धारण करते हैं, वो हंस तीनों ताप, अधिदेव, अधोभूत और अध्यात्मक, इन तीन तापों को तोड़कर अमर लोक में पहुंचते हैं। राजा कह रहा है, तुम बाकी गट वेद कीर, आनई वेद के माई, परकट छाण मोसू कहोर, अमर लोक जे जाई। राजा ने विनम्रता से महाराज से फरमाया कि आपने घट के अंदर के वेद की बताई है, ये वेदों में नहीं लिखी है। आप प्रकट में उन लक्षणों का, जो सत शब्द की साधना करते हैं, सत शब्द जागृत होता है, तो उन लक्षणों को खुलासा राजा चंदूलाल महाराज से फरमाते हैं कि उन लक्षणों का खुलासा मुझसे कहिए, जिससे अमर लोक की प्राप्ति होती है। राजा चंदूलाल फरमाते हैं कि बार बार विनती करूं, सामल जो गुरुदेव, परम धाम किम जाव सीर, जके बताओ देव। राजा चंदूलाल कह रहे हैं, महाराज से विनती कर रहे हैं कि बार बार विनती करूं, सामल जो गुरुदेव, परम धाम किम जावसी, जको बताओ देव। राजा कह रहे हैं कि हे गुरुदेव, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि परम धाम की प्राप्ति कैसे होती है, उसका भेद हमें दया करके बतलाइए। तब महाराज फरमाते हैं, राजा है ऐसा जन कोई, होण काल ईश्वर सु आगे, ज्ञान बतावे मोई। हे राजा, कोई ऐसा जन है जो होण काल ईश्वर से आगे का ज्ञान मुझे बता सकता हो। महाराज फरमाते हैं कि राजा, ऐसा जन कोई है जो सृष्टिकर्ता ईश्वर से आगे का ज्ञान मुझे बतावे। जो सृष्टि करता ईश्वर है, उससे आगे का ज्ञान मुझे बतावे। आगे महाराज फरमाते हैं, जे कोई ज्ञान त्याग ले गावे, जे कोई ज्ञान त्याग ले गावे, तिके काल मुख माई।
वाकी संगत परम मोख नाई, हंसो किस विद जाई। महाराज फरमाते जो कोई ज्ञान और त्याग को लेकर बैठा है वो सब काल के मुख में है, उनकी संगत से परम मोक्ष नहीं मिलती है तो हंसा किस विद जाई। कोई त्याग को ज्ञान बताते हैं तो वो काल के मुख में है, उनकी संगत में परम मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, यानी उनके पास सत शब्द का ज्ञान नहीं है और अमर लोक यानी आनंद लोक जाने का एक ही रास्ता है, दो नहीं है, जो सद्गुरु से होकर निकलता है। तो परम मोक्ष की प्राप्ति उनसे नहीं होती है तो हंसा किस तरह जा सकता है। जे कोई ज्ञान बतावे वो करता पैदा करंदा भाई, ये सब ज्ञान काल का मुख मेर न्याव करो आई। जे कोई ज्ञान बतावे कर्ता का जो ज्ञान बताते हैं वो जीवों को पैदा करते हैं, वो सब ज्ञान काल का मुख में महाराज फरमाते हैं कि इसका न्याव करो। जो कोई सृष्टि की रचना करने वाले का ज्ञान बताते हैं, हे राजा ये सब ज्ञान काल के मुख में है, इसका तुम न्याव करो। किरिया कला जप तप साधन, कुंची मुद्रा गावे, पेलो छे काल का मुख मेरे परम मोक्ष नहीं जावे। क्रिया कला जप तप और सब साधन और ऊंची मुद्रा गावे, ऊंची मुद्रा गावे, वो पहला छे काल का मुख में वो परम मोक्ष नहीं जावे। कोई क्रिया करनी, कला जप तप और साधन ऊंची मुद्रा बताते हैं, इनका पहला छे ही काल का मुख में है, इससे परम मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। महाराज फरमाते हैं कि घनी बात थोड़ी में केवूं, सुन लीजो नर नारी, ब्रह्म काल माया सब चारों देखो ज्ञान विचारी। महाराज फरमाते हैं कि घनी बात थोड़ी में कहूँ, सुन लीजियो नर नारी, ब्रह्म काल माया सब चारों देखो नी ज्ञान विचारी। सब स्त्री पुरुष सुनो तो बहुत है, बात तो बहुत है, मैं तुम्हें थोड़े शब्दों में कहता हूँ। ब्रह्म के पद में जन्म मरण नहीं मिटता है, इसलिए ये पद काल का कहा है। माया का सुख भी ब्रह्म ही लेता है, इसलिए माया को इसका चारा बताया है। ज्ञान से विचार करके इसे समझो के सुख राम काल सुंबारे, जे जन सत पद गावे, हद कू छाड़त जे बेहद कूर, ब्रह्म उलंग हंस जावे। महाराज फरमाते हैं कि सुखराम काल से बारे, जो जन सत पद को गावे, हद को छोड़ तजे बेहद को, जो हद को छोड़ करके बेहद का यानी सरगुण का त्याग करके निर्गुण का त्याग करते हैं, हद को छोड़ करके बेहद को तजते हैं, ब्रह्म को उल्लंघ करके आगे बढ़ते हैं, वो ही आनंद लोक जाते हैं। महाराज फरमाते हैं कि काल से बाहर यानी जहाँ काल की पहुँच नहीं होती है, कोई जन सतपद की प्राप्ति करते हैं, वो हद व बेहद दोनों को छोड़ देते हैं, ब्रह्म के पद से
वो अलग होते ही ब्रह्म उलंघ कर जाते हैं। ब्रह्म से आगे केवल्य पद की प्राप्ति करते हैं, वही सत्य पद को पाते हैं। सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो राम सभा में राम राम महाराज, सभी राम स्नेही भाई बहना ने राम जी राम सा राम।